अस्सलाम वालेकुम डियर गार्डनर्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, हमने जो इस सीडलिंग ट्रे में, ये देखें छोटी सी ट्रे है और उसमें जो वाइट अनियन के सीड लगाए थे, तो अब इसकी ये देखें सीडलिंग्स कितनी बड़ी हो गई हैं और माशाल्लाह इनकी बेसेस भी काफ़ी तेज़ी से मोटी हो रही हैं। तो अब ये टाइम है कि हम इनको पॉट्स में या ग्रो बैग्स में शिफ्ट कर दें। ये मैंने ग्रो बैग्स जो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनमें मूलियों के सीड लगाए थे। तो रेडिशेस की जर्मिनेशन माशाल्लाह अब शुरू हो गई हुई है। तो अब मैं इसमें रेडिशेस के साथ लास्ट टाइम भी ऐसा किया था कि एक मिक्स्ड क्रॉप अनियन की तैयार की थी। तो ये रेडिशेस तो 40-45 दिन में खाने के काबिल हो जाती हैं। तो तब तक जो है वो अगर साथ ही अब अनियन इनके लगा दिया जाए तो रेडिशेस की हार्वेस्ट के बाद अनियन जो है वो इसमें ग्रो करता रहेगा और ये सारा बैग फिर उनके लिए हो जाएगा, अनियन के लिए। तो इसलिए हम आज इसमें अनियन की सीडलिंग्स की ट्रांसप्लांटेशन करेंगे इंशाल्लाह, और आपको इसमें साथ रखते हैं जी। कनेक्टेड रहिए। तो अनियन की जो सीडलिंग्स होती हैं ये काफ़ी रेजिस्टेंट होती हैं, मतलब इतनी जल्दी खुश्क नहीं होती। तो अगर तो वो सेल्स वाले जो सीडलिंग ट्रेज़ हैं उनमें आपने इनको लगाया हो फिर तो आसान होता है उसमें से निकालना। ये चूँकि हाइड्रोपोनिक ट्रे है और इसमें कोई सेल नहीं बने हुए, तो इसमें से उस तरह से तो नहीं निकलेंगे। लेकिन मैंने चूँकि ये सीड्स जो हैं वो काफ़ी लगाते वक्त इनके दरमियान में स्पेस रखी थी ताकि हेल्दी सीडलिंग्स पैदा हों, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से आप इनको यूँ आप रूट कर सकते हैं। मिट्टी साथ में रखें तो भी ठीक है, ना रखें तो भी ठीक है, क्योंकि अनियन की सीडलिंग्स जो हैं इनकी रूट्स जो है ना वो नई बनती रहती हैं जहाँ पे आप इनको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो मैं ये सीडलिंग्स जो हैं वो निकाल के तो साथ में जो है वो लगाता जाता हूँ इधर। तो एक साइड से हम इन सीडलिंग्स को निकालना शुरू करते हैं जी। तो इनको एहतियात से हम यूँ निकालते जाते हैं, ये देखें। तो बाद में फिर हम लगा लेंगे इधर ग्रो बैग में। ये जी बड़े आराम से निकल रही हैं, क्योंकि मिट्टी जो है वो मैंने 50% कंपोस्ट और 50% बाल मिट्टी इस्तेमाल की थी। तो ये देखें अभी भी बुरबुरी सी है, यानी इनके ढेले वगैरह नहीं बने हैं। तो नरम मिट्टी का यही फ़ायदा होता है कि उसमें जो सीडलिंग्स की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनकी रूट्स आसानी से उसमें डेवलप हो जाती हैं, आसानी से उसमें इनकी पेनिट्रेशन हो जाती है रूट्स की। तो ये देखें जी कितनी माशाल्लाह खूबसूरत और हेल्दी सीडलिंग्स जो हैं वो अनियन की पैदा हुई हैं, ये देखिए। तो माशाल्लाह पिछले साल का हमारा जो रिज़ल्ट था इन्हीं ग्रो बैग्स में वो 985 ग्राम का अनियन था, यानी 1 किलो से थोड़ा सा कम, को 15 ग्राम कम था। तो इस साल भी हम अक्टूबर में, बल्कि आज तो अक्टूबर की शायद लास्ट डेट है, तो इसमें हम लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सीडलिंग्स जो हैं वो बड़ी अच्छी ग्रो करेंगी। अल्लाह ताला से भरपूर दुआ करते हैं। हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, बाकी माहौल पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, वो अल्लाह ताला ने हमें कामयाब रखना है। तो हम अपनी कोशिश कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। इसकी तमाम देखभाल की अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे वक्तन फ़क्तन। आप भी अभी भी अगर आप टाइम है, आप अनियन के सीड्स से ये सीडलिंग्स ग्रो करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वेजिटेबल मार्केट, जो भी सब्ज़ी मंडी आपके करीब हो, वहाँ पर आप विज़िट करें और वहाँ पे आजकल इसकी अनियन की सीडलिंग्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं।
बड़ी सस्ती सी मिल जाती हैं, 50 रुपये 100 रुपये की जो है वो गुच्छी इसकी एक छोटा बंच बना के वो बेच रहे होते हैं। किलोज़ के हिसाब से भी बेच रहे होते हैं अगर आपका ज़्यादा एरिया है तो वो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और कोशिश ये करें कि चाहे उनकी बहुत लंबी देख के ना लें, ये देखें कि उनका जो ये नीचे से बेस है ये कितनी स्ट्रांग है। ये जितनी मोटी बेस वाली लेंगे पनीरी उतनी अच्छी होगी आपकी। तो ये एक टिप जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो जी इन चीज़ों को आपने गार्डनिंग करते वक्त जहन में रखना है। तो ये मैंने काफ़ी सारी जो हैं वो इसमें से सीडलिंग्स निकाल ली हैं। एक ग्रो बैग में 25 से 30 तक आ सकते हैं, तो मैं आमतौर पर 25 के करीब जो है ना वो ये सीडलिंग्स रखता होता हूँ। अब चूँकि इसके साथ मूलियाँ भी हैं तो और ज़्यादा थिनिंग करना पड़ेगी ताकि वो भी डिस्टर्ब ना हो और ये भी हमारे चलते रहें। तो ये मिट्टी तो ग्रो बैग में ऑलरेडी बहुत नरम की हुई है मैंने। तो ये मूली है तो इससे कुछ फासले पे रख के मैं इसकी सीडलिंग लगा देता हूँ। अनियन की एक एक सीडलिंग आपने लगानी है, चाहे वो बहुत छोटी भी हो, लेकिन लगानी आपने एक एक ही है क्योंकि ये बाद में बड़ी हो जाती हैं और इनको स्पेस चाहिए। जितनी आप इनके दरमियान में स्पेस बेहतर रखेंगे तो उतना ही ये आपका अनियन का बल्ब जो है ना वो बड़ा पैदा होगा। तो इस तरह से हम जी इनको लगाते जाते हैं। इनके साथ तकरीबन 6 से 9 इंच का फासला मैं इनके दरमियान में रख रहा हूँ। ऐसे करके तो हम इसको लगाएंगे तो इंशाल्लाह इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। इसके बाद फिर मूली है, इनके दरमियान में कहीं ये एक गैप आ रहा है तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। तो इस तरह से करके तो मैं ये अनियन की ट्रांसप्लांटेशन करता जाता हूँ। तो ये जी हमने इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट कर दी हैं इस ग्रो बैग में। और अब इनका ये है कि फ़ौरी तौर पे हम इसको पानी देंगे क्योंकि ये मिट्टी काफ़ी खुश्क हो चुकी है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि जब भी आपने कोई भी सीडलिंग्स यानी पनीरी ट्रांसप्लांट करनी है तो उसको आफ्टरनून में यानी शाम के करीब असर के टाइम पे उस पे आप इसको ट्रांसप्लांट करें ताकि ट्रांसप्लांटेशन शॉक जो होता है पनीरी को सीडलिंग्स को वो ना हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये बचे रहें और इस तरह से ये ज़्यादा कामयाबी से आप लगा सकेंगे। ऐसे ही अभी ये पनीरी बाकी है तो हम इस ग्रो बैग में भी ऐसे ही लगाएंगे। तो मिलते रहिएगा, इस चैनल को विज़िट करते रहिएगा, आपको और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। पिछले साल की जो हमारी हार्वेस्ट थी अनियन की उसको देखने के लिए इसी चैनल पे हमारी वो वीडियो मौजूद है जिसमें 985 ग्राम का प्याज का बल्ब जो है उसका वेट हमने किया हुआ है, तो वो भी देखिए। और बहुत सारी दूसरी सब्जियों की वीडियोस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।